शार्पनिंग द सॉ सैटरडे। टीम कायापलट के बिहाफ पे मैं आप सभी का आज की इस खूबसूरत सुबह, जिसे हम शार्पनिंग द सॉ सैटरडे के नाम से जानते हैं, मैं स्वागत करता हूं। और लाइक एवरी डे इज स्पेशल इन कायापलट, लेकिन शनिवार का दिन बहुत खास होता है। वी आर बैक विद शार्पनिंग द सॉ सैटरडे। लास्ट सैटरडे वाज अमेजिंग। वी हैड ग्रैंड फिनाले, और ग्रैंड फिनाले में हमने बिल्कुल नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। और आगे बढ़ने से पहले मैं देखना चाहूंगा क्या कुछ ऐसे मेंबर्स हमारे साथ हैं जिनका ये पहला शार्पनिंग द सॉ सैटरडे है। आई कैन सी करिश्मा, गुड टू सी यू, सच अ वंडरफुल प्लेजेंट सरप्राइज दिस मॉर्निंग। एंड आज का दिन एक नहीं, दो नहीं, कई मायनों में खास होने वाला है, तो जल्दी से सेटल डाउन हो जाइए। मैं बताने वाला हूं कि आज का दिन क्यों स्पेशल है। So many amazing things and so many coincidences today. किसी का दिन बहुत खास है, उसके बारे में तो मैं बताऊंगा अभी। लेकिन जल्दी से मुझे सबसे पहले ये देखना है, अभिमन्यु कुमार का आज पहला दिन है, उनका स्पेशल कायापलट वेलकम सब लोग लिख दीजिए कायापलट में। और मैं ये भी बताऊंगा कि पिछले सैटरडे को क्या खास हुआ था। और पिछले सैटरडे को हमने एक और नया माइलस्टोन टच किया। कायापलट कम्युनिटी की शुरुआत 8 जून 2020 को हुई थी, कोविड के टाइम पे, ये सबको मालूम है, विद लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, लॉट ऑफ टेंशन अबाउट हेल्थ, एंड फ्यू मेंबर्स अप्रोच्ड अस एंड दे सेड कि सर हमें अब तो कुछ बताइए, अब हम घरों में बंद हैं, अब हम कैसे अपना ख्याल रख सकते हैं। And as a team of coaches, we took and actually accepted this challenge. We were operating in a physical environment जहां पे हम लोगों के साथ काम किया करते थे। हमें नहीं मालूम था कि हम वर्चुअल एनवायरनमेंट में अलग अलग घरों में रहते हुए, फोन की स्क्रीन के पीछे से बात करते हुए, एक दूसरे को देखने के लिए तरसते हुए, ऐसे माहौल में भी हम एक असरदार परिणाम क्रिएट करने वाला प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। वी एक्सेप्टेड दिस चैलेंज, वी कंसेप्चुअलाइज दिस प्रोग्राम, एंड वी डिसाइडेड कि हम लोगों को ट्रेन करेंगे कि वो खुद को बेहतर ट्रेन कर सके। वी विल हैंड होल्ड देम, वी विल गाइड देम इन एवरी पॉसिबल स्टेप। और कहते हैं ना, जहां चाहा वहां रहा। कुल 8 शहरों से 30 से 35 मेंबर्स के साथ शुरू हुई ये कम्युनिटी ने पिछले शनिवार को बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया। और मैं चाहता हूं कि आप सभी कायापलट मेंबर्स अपने लिए, कायापलट के टीम कोचेस के लिए, और थोड़ी सी मेरे लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि 30-35 मेंबर से शुरू करके अब हम 3,285 मेंबर्स को सर्व कर चुके हैं, फ्रॉम 8 cities to 240 cities। एंड यू नो, फर्स्ट मंथ के रिजल्ट मुझे याद नहीं है, बट नाउ in 28 months we have achieved 27,096 kilos of weight loss. This is amazing. कितने लोगों को लगता है कि this is special? This is special. And you know, when I look back, अब जब कहते ना कि in hindsight the vision is clear, अगर जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो मुझे लगता है ये तो होना ही था। क्यों होना था? जब इतने सारे स्पेशल ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इतने खास लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आप जैसे लोग पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, जो बिलीव रखते हैं, जो संभावनाओं को तलाशते हैं, जो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। हमें सिर्फ मार्गदर्शन, एक हैंड होल्डिंग, थोड़ा सा पुश, थोड़ा सा धक्का देने की जरूरत होती है। और सारे आपके रिजल्ट ने हमें इतने सारे शहरों तक, इतने सारे लोगों तक पहुंचाया। हर दिन को हम विशेष तौर पे सेलिब्रेट करते हैं, और आप लोगों का भी एनर्जी लेवल बढ़ गया होगा जैसे मेरा बढ़ा हुआ है, क्योंकि पिछले सैटरडे को ये नई, हर महीने में, एक महीने में हमारा एक मिशन आइडियल वेट होता है। ये 20 महीने में हमने जब से शुरू किया, पहले 6-8 महीने हमारे साथ नहीं था मिशन आइडियल वेट, और उसके बाद हमने चालू किया तो 20th एडिशन चल रहा है। 19 एडिशन कंप्लीट हो चुके हैं। अगले महीने फिर इन रिजल्ट्स में कुछ नए लोग जुड़ जाएंगे और कुछ नई सिटीज जुड़ जाएंगी, जैसा होता रहता है, राइट। वो भी फैक्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं, शार्पनिंग द सॉ सैटरडे। तो जो लोग नए हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा
हर दिन खास होता है, हर दिन को एक माइंड सेट के साथ शुरू करना होता है, एक इंटेंशन, एक थॉट प्रोसेस है। अगर हम हर दिन को बेहतर बनाना सीख लें तो हमारे वीक्स बेहतर बन जाते हैं, मंथ्स बेहतर बन जाते हैं, ईयर्स बेहतर बन जाते हैं। एंड लाइफ एक्चुअली, द क्वालिटी कोशेंट ऑफ द लाइफ ग्रोज मैनीफोल्ड। लगातार अगर हम इस प्रयास में रहते हैं कि हम अपने दिन की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करें, तो जीवन शैली बदल जाती है। दिस इज द थॉट बिहाइंड सेलिब्रेटिंग ईच डे, एंड टुडे वी सेलिब्रेट एज शार्पनिंग द सॉ सैटरडे। और जैसा शार्पनिंग द सॉ सैटरडे एक मुहावरा है कि कैसे अपने कुल्हाड़ी की धार को तेज करें। अब्राहम लिंकन वंस सेड कि अगर मुझे 6 घंटे एक पेड़ को काटने के लिए दिए जाए तो उसमें से 4 घंटे मैं अपने कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में लगाऊंगा। दिस इज व्हाट, नॉट मी, अब्राहम लिंकन सेड दिस। और ये जो वाक्य है, इस वाक्य ने हमें सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि नॉर्मल लाइफ में हम कभी भी अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करने के लिए तैयार नहीं रहते। स्कूल कॉलेज पास करने के बाद, नौकरी लगने के बाद, शादी होने के बाद हम शायद ही कभी सोचते हैं कि हमें अपनी कुछ नई तैयारी करनी है, कुछ नया सीखना है, अपने अंदर पैनापन लाना है, राइट? सो दिस इज व्हाई वी सेलिब्रेट Saturday and Sunday as sharpening the saw Saturday, because most people sabotage their weekends. सप्ताह के अंत में लोग रिलैक्स हो जाते हैं, they become idle and they tend to take it easy, और that is the time पूरे वीक की जो मेहनत है उसको वो खराब कर देते हैं। और एज अ कोच, एज अ ट्रेनर, मैंने हमेशा से ये देखा कि शनिवार इतवार आता था और जब जिम्स में, मेरे जिम की छुट्टी होती थी, मेंबर छुट्टी में घर जाते थे, और मंडे को आधे तो मंडे को आते नहीं थे, तो मंडे की छुट्टी मार लेते थे, तो सैटरडे संडे मंडे तक एक्सटेंड हो जाता था, और आते थे तो वापस पहले वाली सीढ़ी पे पहुंच जाते थे। इसलिए, एंड फॉर मी व्हेन ओवर द ईयर आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि व्हाट मेक्स मी डिफरेंट, तो आई रियलाइज कि आई स्पेंड माय सैटरडे संडे डिफरेंटली देन मोस्ट पीपल। देन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग पीपल द सेम थिंग कि यू कैन नॉट train, like you cannot just relax and sabotage your weekend. इसलिए हम कहते हैं कि don't let your weekends become your weekend. कभी भी अपने वीकेंड को अपना कमजोर पक्ष ना बनाएं, और उसके लिए ये विचार बहुत जरूरी है, शार्पनिंग द सॉ सैटरडे। और हम शार्पनिंग द सॉ करते हैं अपने एल्डर्स के अनुभवों से सीखते हुए। जो गलतियां हमसे बड़े लोग या हमसे आगे चलने वाले लोग कर चुके हैं, वो गलतियां हमें नहीं करनी है। इस विचार से हम शार्पनिंग द सॉ सैटरडे करते हैं, लेकिन हम अपने बड़ों की गलतियों को ना दोहराएं, वो एक बात है। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम उनके अनुभवों का लाभ लें, उनके अनुभवों को एक ब्लेसिंग की तरह लें। और इसलिए हम शार्पनिंग द सॉ सैटरडे की शुरुआत करते हैं उनकी प्रेजेंस को सेलिब्रेट करके, उनकी प्रेजेंस को नमन करके, उनके प्रेजेंस को, उनकी ब्लेसिंग्स को इन्वोक करके कि उनकी, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं या नहीं है मुझे नहीं मालूम है, आई हैव लॉस्ट माई पेरेंट्स। दिस इज वन डे वेयर हम कॉन्शियसली आउट ऑफ द वे, वैसे उनकी प्रेजेंस चारों तरफ हमेशा रहती है, बट दिस इज वन डे आई से वी सेलिब्रेट शार्पनिंग द सॉ सैटरडे, सिल्वर सैटरडे, अपने एल्डर्स, अपने बुजुर्ग, अपने मेंटर्स, अपने गुरुओं को नमन करके हुए। तो आइए मेरे साथ उनको नमन करते हैं, 1 मिनट के लिए उनके लिए प्रार्थना करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव।
After invoking the presence of our elders, our seniors, हमारे सभी पूर्वजों के आशीर्वाद से हम आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का दिन क्यों खास है और कैसे हम इस दिन को बेहतर बनाते हैं, शार्पनिंग द सॉ सैटरडे करते हैं। हम ना केवल अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से उनके द्वारा गई सीख को अपना के, बल्कि हम हर दूसरे इंसान के अनुभव से बहुत कुछ सीख सकते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं? और हमारी ये कोशिश रहती है कि हम सैटरडे का दिन सीखने में लगाएं। तो दो काम है। पहला काम तो अगर आप अपने माता पिता से दूर रहते हैं, अपने एल्डर्स से दूर रहते हैं, उनसे रोजमर्रा में नहीं मिलते हैं और बिजी हो जाते हैं वीकडेज में काम धंधे में, तो शनिवार का दिन वो खास है दिन है जिस दिन आपको उनको कॉल करना है, उनसे बात करनी है, उनके साथ समय बिताना है। ठीक है? एग्रीड? एवरीबॉडी एग्रीड? अगर आप उनसे दूर रहते हैं, कई लोग अगर साथ ही रहते हैं तो रोजमर्रा में मिलते हैं, लेकिन फिर भी समय कितना बिताते हैं वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम साथ रहते हैं लेकिन समय नहीं बिताते। वो भी बहुत जरूरी है कि साथ रहते हैं तो भी समय बिताने के लिए समय निकालना है। ओके, हैविंग सेड दिस, दूसरा काम हमें क्या करना है? हम दूसरों के अनुभव से सीखते हैं, उसके बारे में मैं अभी बता रहा हूँ। तीसरी चीज ये करनी है कि आपको कुछ ना कुछ नया पढ़ना है, कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने के लिए शनिवार इतवार का दिन तय है। Having said this, in Kayapalat, we celebrate sharpening the saw Saturday by sharing a special story. स्टोरीज का हमारे जीवन में आदिकाल से विशेष महत्व रहा है। ना केवल वो हमें इंस्पायर करती हैं, हमारी इमेजिनेशन को ट्रिगर करती हैं, स्ट्रेंजर्स को कनेक्ट करती हैं, स्टोरीज नए रेफरेंस तैयार करती हैं दिमाग के अंदर। स्टोरीज हमें ये बताती हैं कि क्या संभव है। स्टोरीज हमें यकीन दिलाती हैं कि अगर दूसरे लोग ये कर सकते हैं तो मैं भी ये कर सकता हूं। कितने लोग एग्री करते हैं? और ऐसी ये खास स्टोरी को लेके हम आपके साथ शामिल हैं। मैंने बोला आज का दिन कई मायने में विशेष है क्योंकि जिस इंसान को मैं यहाँ बुलाने वाला हूं ये एक आइडियल बॉडी वेट स्टोरी है। हर वीक हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको दिखाएं कि जो प्रॉमिसेस हम करते हैं वो डिलीवर भी होते हैं। एंड दिस सुपर स्पेशल स्टोरी इज कमिंग टू यू ऑल द वे फ्रॉम रामपुर। और जिस इंसान को मैं बुलाने जा रहा हूं उनका नाम है साकेत गुप्ता। तो प्लीज ज्वाइन मी विद योर बेस्ट ऑफ द वर्चुअल अप्लॉज। गुड मॉर्निंग साकेत, गुड टू हैव यू इन कायापलट। और ना केवल साकेत की स्टोरी खास है बिकॉज ही इज एन आइडियल बॉडी वेट, आज का दिन भी बहुत खास है कि आज साकेत का बर्थडे है। साकेत का बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं अमरीश सर। पहले तो साकेत को सब लोग हैप्पी बर्थडे बोल दीजिए। इससे ज्यादा बड़ा यादगार वाला दिन हो नहीं सकता था साकेत के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन वी मेक स्पेशल साकेत, विश यू हैप्पी बर्थडे। Thank you, sir. Thank you everyone. मुझे लगता है कि इससे बेहतर बर्थडे मन नहीं सकता था। 200 लोग आपके लिए हैप्पी बर्थडे लिख रहे हैं, सबके नाम पढ़ के भी नहीं बता सकता। तो आपको मैं इसकी रिकॉर्डिंग दे दूंगा, आप चैट बॉक्स में जाके स्क्रीन पर देख सकते हैं कितने लोगों ने आपको हैप्पी बर्थडे विश किया है। और उससे पहले हम आगे बढ़े, मैं सभी लोगों से जानना चाहूंगा अपने अपने शहरों के नाम भी लिख दे ताकि साकेत को और अदिति को, ये जो दो खूबसूरत सा जोड़ा हमारे सामने बैठा है, रामपुर, जयपुर, बेंगलोर, मुंबई, वाराणसी, हैदराबाद, कोटा, रेणुकूट, जोधपुर, धारवाड़, मिर्जापुर, नाउ दिस चैट बॉक्स हैज गॉन क्रेजी। मुंबई, पुणे, भारवारी, वाराणसी, पटना, कोटा, त्रिवेंद्रम, राधिका, बेंगलोर, चकिया, हैदराबाद, बहरामपुर, सोनभद्र, माय गुडनेस, झुंझुनू, रामपुर, प्रयागराज, रेणुकूट, ओके, त्रिवेंद्रम, पुणे,
Can you imagine Punjab, Varanasi, Mumbai, Lucknow, Ranchi, okay, Hyderabad, I got 50 messages more, Bhadoi, Pune, okay, Delhi, Noida, Indore, my goodness, Ujjain, Mumbai, Bhopal, oh my God, Chennai, okay, KADI, Kadi, okay, I never heard of this city, fantastic. So, I'm so happy for you. And by the way, मैं मेंबर्स में से जानना चाहूंगा कि साकेत के साथ जो खूबसूरत सी साकेत की धर्मपत्नी जिनका नाम अदिति है, वो गलत नाम लिख गई है अपना यहाँ। कितने लोगों को लगता है कि उनका नाम गलत है? किसी को लगता है कि उनका नाम कुछ और होना चाहिए था? नहीं लगता किसी को? मुझे ही लगता है, वर्षा मैम को ही लगता है, किसी और को भी लगता है कि उनका नाम गलत लिख दिया गया है। कौन बताएगा उनका नाम क्या होना चाहिए था? गीतांजलि कह रही है रोशनी, नेहा कह रही है मनीषा कोइराला, ओह यस, नाउ यू गेट इट, डॉक्टर वर्षा, राहुल सिंह। तो इनकी रिजेम्बलेंस कितने लोगों को मनीषा कोइराला से लगती है मिलती हुई? हम सबको तो लगती है भाई। अब हमारी आंखों में कोई डिफेक्ट हो तो बात अलग है, लेकिन हमें तो लगती है बिल्कुल। तो साकेत अदिति, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है और आपकी रिजेम्बलेंस। और जब वजन कम होता है तो चेहरे कितने खूबसूरत खिल उठते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। साकेत जल्दी से, आपने तो जान लिया कि कितने शहरों के लोग हैं, आप कहाँ से हैं, आपका बैकग्राउंड और अदिति के बारे में जल्दी से बताइए सब। सर मैं रामपुर से हूँ, रामपुर यूपी। एंड सर मैं बाय प्रोफेशन बिजनेसमैन हूँ, मेरा फ्लोर मिलिंग का काम है सर रामपुर में। एंड सर अदिति इज फ्रॉम हल्द्वानी, और बड़ा अजीब सा थोड़ा सा मतलब ड्रामेटिक टाइप का हमारा मीट हुआ था फर्स्ट जब हम मिले थे पहली बार। तो सर हम मंदिर में मिले थे, बालाजी के मंदिर में, एंड वी हैड अ कन्वर्सेशन। तो इट वाज नॉट लाइक कि ऐसा होगा कुछ, लेकिन इट हैपेंड। वाह, मैं जब मैं जवान था, जब मैं एलिजिबल बैचलर था, कई दोस्त यार दोस्त मंदिर में जाया करते थे, मैं नहीं जाता था, मुझे नहीं मालूम था वो मंदिर इसलिए जाया करते थे। नहीं एक्चुअली सर वो पर्पस नहीं था मंदिर जाने का, बट समहाउ कि वी मीट। एंड फैमिली को भी नहीं जानता था मैं, बरमाज है सर, हम गुप्ताज हैं, इंटरकास्ट का भी था, कुछ भी ऐसा मतलब दिमाग में नहीं था, बट समहाउ इट कम आउट टू बी लाइक दैट। आई अंडरस्टैंड, लेकिन अभी बहुत सारे, अगर यहाँ पे कोई एलिजिबल बैचलर होगा तो उसको हिंट मिल गया होगा कि उसको आगे से क्या करना है। यस सर। चलिए कोई बात नहीं, बट इट इज वॉट एवर लाइक हैपेंड, इट हैपेंड फॉर द गुड, आई एम श्योर। एंड आप बिजनेसमैन हैं, आप थोड़ा सा वो वक्त याद कीजिए कि जिस समय आपको कायापलट के बारे में मालूम पड़ा और वो क्या सिचुएशन थी, और वो मैं जानना चाहूंगा कि हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट कायापलट एंड व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन यू वर इनटू, व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस या सिचुएशन आप फेस कर रहे थे? सर एक्चुअली मेरी जो कायापलट की जर्नी है वो जनवरी से शुरू हुई थी। एंड सर मेरी मदर की दिसंबर 10 days बिफोर ज्वाइनिंग मी, सर हुआ ये था कि हम लोग, मेरी शादी के बाद मेरा वेट बढ़ना शुरू हो गया था, और मैं सर वही चीज जैसे एवरी इंडियन इज लाइक कि 10 किलो ओवरवेट है, लेकिन हाँ हम तो खाते पीते घर के लग रहे हैं, तो इट वाज लाइक दैट। तो मम्मी को सर प्रॉब्लम ये थी सर कि 2012 से उनकी भी मेडिसिन चल रही थी, तो दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये था कि कैसे ठीक होगा सर, क्योंकि हर बार ये हो रहा था, हर साल ही हो रहा था कि उनकी 1000 से शुरू होके फिर 1500, 2000, फिर कहीं ना कहीं 4500-5000 रुपए तक की हर महीने दवाई आ रही थी सर मेडिसिन से। तो सर वो एक कारण था कि सोचने का कि कहीं ना कहीं कि कोई सोल्यूशन मिले ऐसा स्टेबल कि सस्टेनेबल, जिसमें क्योर हो, जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब कम से कम ठीक हो, मेडिसिन बढ़ना ठीक नहीं है, ये कहीं बैक ऑफ द माइंड चल रहा था। तो सर कहीं ना कहीं लाइक मैं सर पारस से कनेक्टेड हूँ सर, पारस इज माय फ्रेंड। एंड पारस का सर वो एक्चुअली पहले तो कुछ नहीं पता चला मुझे, लेकिन सितंबर अक्टूबर की तरफ से उसने स्टेटस अपडेट जब करना शुरू करे, एंड सर वी वर इन कन्वर्सेशन लाइक उसने कभी बताया नहीं था पहले कि ऐसा वो कर रहा है, कुछ उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और उसको काफी बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो आई वाज थिंकिंग कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज होती है मुझे नहीं पता था पहले तो। एंड सर उसके बाद ये हुआ कि मैं उससे बातचीत हुई और थोड़ा उसने मुझे अपडेट किया इसके बारे में, कायापलट के बारे में। तो सर वहां से उससे पता चला कि कायापलट क्या है, कैसे उसको चेंजेस और क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं। आपने बताया कि आप कायापलट से पहले भी हेल्थ कॉन्शियस और फिजिकली एक्टिव थे, हेल्थ चैलेंजेस, और मैंने आपकी
शादी की फोटो भी देखी, उस समय भी आप ओवरवेट ही थे। यस सर, मैं और राइट, बोथ ऑफ यू, एंड आई कैन सी योर मॉम, एंड सो योर मॉम, आपको जब इस प्रोग्राम के बारे में मालूम पड़ा तो सबसे पहला ख्याल ये आया कि मम्मी को ज्वाइन कराता हूँ? यस सर, एक्चुअली सर मम्मी को काफी परेशानी थी सर, बहुत सारे इश्यूज थे उन्हें, और मेडिसिन बढ़ी रही थी, हर महीने उनकी मेडिसिन बढ़ी रही थी, एंड सर वो मेडिसिन से क्योर नहीं मिल रहा था, कहीं ना कहीं वो बहुत सारी जिसे कहना चाहिए साइड इफेक्ट्स हो रहे थे उन्हें मेडिसिन के। तो आई वाज वरीड कि क्योंकि वो सर रोज उनका मतलब दर्द में रोना सर, ये कहीं ना कहीं एक मतलब फील हो रहा था कि यार ये कैसे हो मम्मी का, कैसे क्या क्योर हो सकता है। तो आई वाज लाइक कि पहले मेरा तो हो जाएगा, मेरा तो वेट का इशू है, थोड़े बहुत इश्यूज है वो टेम्परेरी ठीक है हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मम्मी का एक कंसर्न था कि सर वो, तो सर पारस से बात हुई थी, उसने बताया इस तरीके से फिर। तो आपने जब मम्मी को, आपके मम्मी पापा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्पॉटलाइट पे हैं। नमस्ते मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता, आपका स्वागत है इस फैमिली में, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपको यहाँ पे देख के। जी अलका मैम, आपने साकेत ने आपको बोला इस प्रोग्राम के बारे में, आपने क्वेश्चन नहीं पूछे कि क्यों ज्वाइन करूं, क्या फायदा होगा, कुछ होगा नहीं, मैं इतनी सारी चीजें कर चुकी हूँ? नहीं सर, मैंने इससे पूछा था, मैं दवाई भी खा रही हूँ, इससे क्या फायदा होगा? हाँ बोला जी। मम्मी फायदा होगा, आप करके देखो, ज्वाइन करके देखो। मैंने कहा तेरे अच्छा। कहने पे मैं कर लेती हूँ, पता नहीं मुझे फायदा होगा कि नहीं होगा, हाँ जी। मगर मैं तकलीफ में थी सर बहुत। हाँ जी। बहुत और तकलीफ वैसे जो साकेत ने किया वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। जब मुझे इस अप्रोच के बारे में मालूम पड़ा था तो सबसे पहले मैंने भी अपनी मम्मी के ऊपर ही ट्राई किया था। ठीक, अच्छा। तो मेरे साथ वेट इशू कभी था नहीं, और उनके परिणाम आने के बाद मुझे और जिज्ञासा हुई कि और अच्छा क्या हो सकता है इस प्रोग्राम के बारे में। जानने लगा, जितना मैं जानता गया उतना ही मेरी लाइफ में बदलाव आता चला गया। जी आपको क्या परिणाम मिले? सर, मुझे जब से मैं यहाँ पे कम्युनिटी में जुड़ी तब से मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा, क्योंकि मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द रहता था, मुझसे चला भी नहीं जाता था सर, मैं सीढ़ियां बिल्कुल नहीं चढ़ सकती थी, बस बहुत मेरी तबीयत इतना ज्यादा ही खराब रहती थी। जब सोती थी सर तो सुबह को जब तक 10 मिनट बिस्तर पर नहीं बैठ के उठ जाती थी तब तक मैं कोई काम नहीं करती थी। ओके। और जब आपके ज्वाइन करने के 10 दिन बाद साकेत ने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया, तो साकेत ने आपसे पूछा होगा कि आपको 10 दिन में इतना कितना फर्क लगने लगा कि आपने ये प्रोग्राम के बारे में साकेत को बोला तुम ज्वाइन कर सकते हो? सर मुझे 3-4 दिन से ही बिल्कुल आराम से मैं हल्का सा लगने लगा था मुझे। 3-4 दिन में आपको फर्क आ गया था? बिल्कुल। हाँ, मुझे अच्छा सा लगने लगा। मैंने कहा बेटा इससे तो मुझे तो अच्छा बहुत लग रहा है। तो बोला मम्मी ठीक है आप करो। तो 8-10 दिन में मुझे बहुत ही हल्का लगने लगा। मैं अपने आप ही सुबह को मतलब पैरों में जो तकलीफ थी, मैं उठ के बैठती थी, देर टाइम लगता था, वो टाइम नहीं लगा मुझे, मैं जल्दी ही उठ गई। मैंने कहा मुझे बहुत आराम है। हल्के हल्के पेड़ियां जो चढ़ती थी, मैं तो बहुत तकलीफ होती थी, वो तकलीफ मेरी खत्म हो रही थी, बहुत आराम मिला। तो मैंने इससे कहा, मैंने कहा बेटा मुझे तो लग रहा है अच्छा, बहुत लग रहा है इस समय। तो बोला 4 दिन में आपको इतना कॉन्फिडेंस आ गया, आपने साकेत को बोला कि इस प्रोग्राम से मुझे बहुत फर्क लग रहा है। और क्या यहाँ पे और भी मेंबर्स हैं जिनको 4 दिन में अच्छे परिणाम मिले? अगर आपको मिले तो चैट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए मी। मोहित is saying me, and Rahul is saying मुकेश जी, पुष्पा जी, नेहा सैनी, रेखा, श्वेता, दीप्ति, डॉक्टर वर्षा, उर्मिला जी, प्रतिभा, मनीषा, माय गुडनेस, सीपी सिंह, ललिता जी, धीरेन्द्र, प्रहलाद, कृष्णा, अलका श्रीवास्तव, किरण तिवारी, आशीष, दिव्या, संध्या, सबा, माय गुडनेस, सो मेनी मेंबर्स। देखिए आपकी तरह अनीता सिंह, ज्योति, लुक एट दिस कि आप ही की तरह कितने लोगों को 4 दिन के अंदर इतने अच्छे परिणाम मिले हैं और लोग आपसे कितना कनेक्ट कर पा रहे होंगे। जी जी। साकेत, जब तुमको मालूम पड़ा पहली बार कि मम्मी को अच्छा लग रहा है तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, सही दिशा में ले गया, मैं सही जगह ज्वाइन करा दिया मम्मी को। तो हाउ डज इट मेक यू फील? सर एक्चुअली मैंने जब मम्मी को ज्वाइन कराया था यहाँ पर कायापलट में, तो सर जब उन्हें अच्छा लगा, एक्चुअली मैं सर मम्मी इज नॉट टेकी, तो लाइक कि जूम को अरेंज करना ये सब कुछ मैं कर रहा था, अदिति कर रही थी।
तो somehow I was listening to the sessions, आपके सेशन सुन रहा था मैं, सर अविनाश सर को सुन रहा था मैं, अमरीश सर को सुन रहा था कहीं ना कहीं। तो सर एक बैक ऑफ द माइंड सर एक इंस्पिरेशन और सर एक वो चीज दिख रही थी कि हाँ यहाँ क्या पॉसिबल है, और मम्मी के रिजल्ट मेरे सामने थे। फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैं ये बताऊंगा, मैंने सर डाउट किया था पहले कायापलट पे, डाउट इन द सेंस कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। पारस ने मुझे बताया था कि बहुत कुछ यहाँ पॉसिबल होता है, यहाँ ऐसे ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैंने कहा यार मैंने तो आज तक नहीं सुना कि कभी कोई क्योर होता है डायबिटीज से, बीपी से, इस तरीके। मैंने, मम्मी भी है हाइपरटेंशन है उन्हें, तो मैंने कहा सर मैं देखता हूँ चलिए क्या होता है। तो वो 10 दिन में सर जब उन्हें आराम मिलना शुरू हुआ और उन्हें इतना अच्छा फील होना शुरू हुआ, दर्द कम हुए उनके, तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। और सर सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं मम्मी जो भी फॉलो कर रही थी, जो भी कुछ इंस्ट्रक्ट किया गया था उन्हें फॉलो करने के लिए, आई वॉज ऑल्सो फॉलोइंग इट बिहाइंड, सर बैक ऑफ द कर्टेन, मैं उसको फॉलो कर रहा था बगैर पारस को बताए। सो आई वाज लाइक कि हाँ मेरे को भी वो चीज फील हो रही थी। मैं एक तो चीज है कि देख रहा था कि मम्मी के अंदर चेंज आ रहा है, लेकिन एक चीज देखना होता है और एक चीज फील करना होता है। तो सर आई वाज फीलिंग इट कि हाँ मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो सर वो मैं कनेक्ट कर पाया था वहां पे उस चीज से। और ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अभी, ये पारस इनके साकेत के दोस्त है। और पारस और नेहा एक बहुत खास स्टोरी है। नेहा वाज ऑन अ वेट लॉस प्रोग्राम और पारस वाज ऑन अ वेट गेन प्रोग्राम। तो हम ऐसा भी काम करते हैं कि किसी को वजन बढ़ाना हो, अगर वो वजन से कम है तो उनका वजन बढ़ता भी है, और जिनका वजन घटाना होता है। और जितना मुझे याद है लास्ट टाइम शायद नेहा को 20 या 25 किलो वजन घटाना था, पारस को 10 किलो वजन बढ़ाना था। और लास्ट टाइम जब हमने उनकी स्टोरी फीचर की थी तो नेहा का 16 या 18 किलो वेट घट चुका था और पारस का 6-8 किलो वजन बढ़ चुका था। एंड पारस इज हियर। पारस, कांग्रेचुलेशन, हाउ डू यू फील कि तुम्हारे कारण नेहा एंड पारस आर आल्सो ऑन द स्क्रीन, जिनके कारण यहाँ पे लुक एट दिस, यू कुड इंस्पायर योर फ्रेंड साकेत एंड नाउ ही इज ऑन आइडियल बॉडी वेट। पारस, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पारस। मुझे लगता है तुम्हें अपने वजन बढ़ाने से ज्यादा पारस के वजन घटने की ज्यादा खुशी हो रही होगी। आवाज आ रही है पारस? जी सर, आ रही है। ओके, तो देखा आपके परिणाम ना चाहते हुए भी लोगों की लाइफ में कितना बड़ा बदलाव ले आते हैं। सर साकेत ने, मैंने इसको बताया था तो ये थोड़ा डाउट कर रहा था, जैसे कि ये बोल रहे हैं पहले आंटी ने ज्वाइन किया था और आंटी नेहा के रिजल्ट से इंस्पायर हुए थे। फिर आंटी को, जैसे आंटी ने स्टार्ट किया, उनके रिजल्ट देख के फिर साकेत इंस्पायर हुआ कि हाँ मेरे को भी करना चाहिए। एंड यू नो व्हाट गाइस, व्हाई एम आई शेयरिंग दिस? मैं ये इसलिए शेयर कर रहा हूं कि जब मैं बोलता हूं कायापलट कम्युनिटी 8 शहरों से 240 शहरों में 30-35 मेंबर से अब 3000 प्लस मेंबर्स तक पहुंची, ये कनेक्शन मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप चाहें या ना चाहें, आपके रिजल्ट्स लोगों के लिए संभावनाएं पैदा करते हैं। एंड पारस एंड नेहा, आई वांट टू आस्क यू वन मोर थिंग, आपको किसके रिजल्ट से इंस्पायर हुए थे आप? सर मैं हरिंदर सैनी। Harinder Saini. Do we have Harinder Saini? If we have, if we can put him on spotlight or we can show his picture. Harinder Saini lost 22 kgs to reach ideal body weight. Then he became fitness icon. He completed a half marathon in under 2 hours. And Harinder Saini भी किसी से इंस्पायर होके आया था। अगर मैं आपको ये बताऊंगा ये श्रृंखला कैसे चलती है, आपके ना जिसे कहते हैं you will just go crazy, just go crazy. How people, this is Harinder Saini, जिसने पारस और नेहा को इंस्पायर किया था। Ladies and gentlemen, look at this, and I will also show you who inspired Harinder Saini. And can we show that man's picture who inspired Harinder Saini as well? अभी आपकी स्क्रीन पे आ रही है, आप देखिए कि कैसे हम आगे बढ़ते हैं। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि स्टोरीज कितनी बड़ी संभावनाएं पैदा करती हैं। This is unbelievable, right? And Alka ma'am, आपने look at this man. This man inspired Harinder Saini. His life got transformed. इनके बारे में आप लोगों को कई लोग जानते हैं। He is now a super coach. But इसके अभी हम इनके बारे में आज इनका सबका सब इनके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन I am trying to show you the possibilities. Whatever
नंबर ऑफ पीपल वी हैव बीन एबल टू रीच आउट। और जब हम आपको बोलते ना ये आपके कारण है, आपके कारण है, लोगों को लगता है शायद हम ऐसे ही क्रेडिट दे रहे हैं, नहीं, हम सिंसियरली। एंड मैं शुरू में जब हमने इस कम्युनिटी की शुरुआत की थी, मैं हमेशा बोलता था हमें आपके मनी में दिलचस्पी नहीं है, हमें आपकी टेस्टी मनी में दिलचस्पी है, आपके परिणामों में दिलचस्पी है। और आज मैं आपके सामने वो साझा करता हूँ, नथिंग मोर फुलफिलिंग फॉर एनी कोच, एनी टीचर, इससे ज्यादा फुलफिलमेंट वाला समय नहीं हो सकता कि जो प्रॉमिस हम करें उसको डिलीवर कर पाए। नेहा, व्हाट डू यू वांट टू से? गुड मॉर्निंग सर। सर मैं यही बोलना चाहूंगी, सबसे आज मेरे लिए बहुत खुशी की बात है क्योंकि आई एम नॉट ऑन माय आइडियल वेट, but the person whom I inspired, he is on his ideal weight and I'm so happy for him. He is before me and now मैं अब मेरे लिए ये है कि मैं बहुत जल्दी मैं भी आइडियल वेट पे आऊंगी और वो मुझसे पहले पहुंच गए, so I'm so happy for him. And मैं सिर्फ तुम्हारी पिक्चर्स स्क्रीन पे चल रही है और हम देख रहे हैं कि what an amazing transformation you have created and you don't have to regret that you are not yet on ideal body weight. You are almost there. कितने लोगों को लग रहा है, अभी कई लोग बोल रहे होंगे कितनी डिससेटिस्फाइड क्यों लग रहे हो तुम, हम तो ऐसे शेप में आ जाए तो हम बल्ले बल्ले करने लग जाएंगे। और देखो अभी नेहा यहाँ पे, उसको लग रहा है कि मेरे को 2-4 किलो और कम करना है एंड शी इज फीलिंग सो दिस थिंग अनहैप्पी कि मैं अभी तक आइडियल वेट पे नहीं आई। वो आइडियल बॉडी वेट की ट्रॉफी तुम्हें याद आ रही होगी जरूर। यस सर, वही चाहिए, एक बार तो चाहिए सर, वही चाहिए। आई अंडरस्टैंड दैट। अलका मैम, आपने कितना किलो वेट कम किया टोटल और कितने इंचेस? सर मैंने 16 kg कम किया है वेट। Can we clap for Alka ma'am? And I would like to hear from Saket's father, Mr. Khan, Mr. Rishi Khan. नमस्ते। आज सौभाग्य है कि मेरा आप दोनों से परिचय हुआ, आपसे मुलाकात हुई। मैं आपके नजरिए से देखना चाहता हूं कि जैसे अलका मैम को परिणाम मिले, उसके बाद आपने साकेत के अंदर भी बदलाव देखे होंगे और अदिति भी। बता दूं सबको सीक्रेट की अदिति के मुंह से सुनेंगे, अदिति के मुंह से सुनेंगे, अदिति को क्या फायदा हुआ वो भी हम सुनेंगे। तो आप किस निगाह से देखते हैं, आपको कैसा लगता है आप सब में इतने हेल्थ के अच्छे पॉजिटिव परिणाम देखने के बाद? इनकी समस्याएं जो थी हमारी पत्नी की, वजन की वजह से बढ़ रही थी और 2012 में इनके साथ दिक्कत आई थी। दवाइयां मतलब रेगुलर चल रही थी, धीरे धीरे करके जब इन्होंने इसे ज्वाइन किया तो इनमें चेंजेस आए, वजन भी कम हुआ और जो इनकी समस्याएं थी वो धीरे धीरे करके कम होनी शुरू। फिर ऐसे ही मेरे बेटे में ये जो समस्याएं वजन की थी वो चेंज हुई। इसलिए ये मेरे हिसाब से तो कुछ मतलब चेंजिंग काफी अच्छा रहा है। बिल्कुल। और कई बार ऐसा होता है, मेरे पिताजी कहते थे तुम क्या क्या चीजें करते रहते हो, और मेरे पिताजी तो मुझे मना भी करते थे कि ज्यादा खेलो कूदो मत, ये तकलीफें आएंगी बुढ़ापे में। और मेरे पिताजी थोड़े डिफरेंट विचारधारा के थे और मतलब वो चाहते थे कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई करी जाए और खेल कूद में मतलब ठीक है हल्का फुल्का करा जाए, वो ठीक है, लेकिन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो आपको नहीं लगता, आपने नहीं रोका कि भाई कोई ठीक बात है, कोई ज्यादा कूदने फूदने की जरूरत नहीं है, साकेत ठीक हो, तुम जैसे हो अच्छे हो? ना कभी नहीं। कभी नहीं। तो अभी मैं वो समय जब अलका मैम ने और साकेत ने कायाप्लेट ज्वाइन नहीं किया था, उससे पहले आपके परिवार का किस तरह का माहौल था और अब आपको क्या बदलाव लगता है उसमें? पहले तो ये था कि कभी किसी डॉक्टर के पास जाना है, कभी कुछ करना है, ये सब चलता रहता था। अब उसमें चेंज आया है, कुछ काफी कुछ पहले से परिवर्तन है। अब कोई दवाई नहीं है, बस यह है कि रेगुलर चेकअप तो कराने ही पड़ते हैं, मगर फिर भी काफी परिवर्तन है। तो चेकअप तो कराने भी चाहिए, लेकिन अब दवाइयां और डॉक्टरों की विजिट कम हो गई है, उतना जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। परिवार में क्या आपको लगता है कि हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ी है? हाँ जी, वो तो बिल्कुल चेंज आया है और सब लोग पहले से ज्यादा एक्टिविटी और फिटनेस ओरिएंटेड हुए हैं। हाँ बिल्कुल एक्टिव है, काफी एक्टिव है सर। सब काफी एक्टिव है। तो बड़ा अच्छा लगा सर आपसे बात करके।
और मैं आगे साकेत, अदिति जल्दी से अपने बारे में बता दीजिए, आपको क्या फायदा मिला? हमें अलका मैम का फर्क दिखाई दे गया, आप भी बता दीजिए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आफ्टर डिलीवरी मेरा मतलब पोस्टपार्टम वेट तो हुआ ही था, उसके बाद से मुझे सीवियर कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, फिशर और लाइक जॉइंट्स पेन होना और बैक पेन मेरे बहुत रहता था सर। वेट नहीं था वो इशू, ये सारी सिचुएशन जो मेरे साथ चल रही थी वो बहुत दुखदाई थी मेरे लिए। माय गुडनेस। और ये तो अगर इस तरह की अगर चैलेंजेस रहते हैं, पाइल्स, फिशर, कॉन्स्टिपेशन, ये तो मतलब दिन को ही खराब कर देते हैं। यस सर। ये ऐसी परेशानियां हैं जो पूरा दिन हमारा खराब निकल सकता है, और मैं समझ सकता हूँ कि कितना तुमको अंदर से इसका स्ट्रेस रहता होगा। 24/7 क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ज्यादा खराब कर देते हैं। तो क्या परिवर्तन आया तुम्हारे अंदर अभी तक? सर अब मैं बिल्कुल फिट हूँ, आपके सामने हूँ सर। पूरे दिन जैसे रहता था अब पूरा एनर्जेटिक फील करती हूँ मैं सर। अब मैं बहुत खुश हूँ, अंदर से बहुत खुश हूँ सर। अंदर से ही खुश होने की बहुत जरूरत होती है अदिति। और आपको भी, आपने वेट भी कम किया? यस सर। कितना किलो वेट कम किया आपने? सर मैंने 12 to 13 kgs कम किए हैं सर। ऑसम ऑसम। 12 से 13 किलो अदिति भी वेट कम कर चुकी है, और शी फील्स अंदर से हैप्पी। और ये सारे कोचेस के लिए ना, जो आपने अंदर से हैप्पी, ये सबके लिए ना, ये वो एक मेडल है हम सब लोगों के लिए। जब हमें कोई भी मेंबर ऐसे बोलते हैं ना, हम अंदर से खुश होते हैं, तो हम लोगों को लगता है कि लाइफ बन गई। सच्ची बोल रहा हूँ, यही हमारे अंदर से फीलिंग आती है। कितने कोचेस मेरी बात से एग्री करते हैं? वी रियली फील दिस वे कि अंदर से खुश है, क्योंकि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट टू क्रिएट। साकेत, सीइंग योर मदर, यू कुड हैव फॉलोड द अप्रोच एट होम, और आप अपनी मम्मी से पूछ के कर सकते थे। आपने कायापलट क्यों ज्वाइन किया? सर इसलिए क्योंकि मैं कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर अकाउंटेबल होना चाह रहा था कि मैं जो भी परिणाम मेरे को आ रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल सर, जैसे स्कूल में जैसे 2 बेटे हैं हमारे, और एक स्कूल में जा रहा है तो वो कॉपी लेके पढ़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता सर। उसको अटेंडेंस मार्क करना जरूरी होता है सर। मुझे यहाँ पर जो सपोर्ट था, एक जो सिस्टम था यहाँ पे, जो एक कम्युनिटी के अंदर एक जो वाइब्रेंट एनर्जी है सर, जो एक पॉजिटिविटी है, जो इंस्पिरेशन मिलता है, सो आई वाज मिसिंग दैट। तो मम्मी तो वाज दैट पार्ट। मम्मी थोड़ा सा बिजी भी हो जाती थी काम में मॉर्निंग के, तो मैं कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट कर पा रहा था। आई वाज फीलिंग हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। इट्स लाइक अ सेलिब्रेशन ईच डे। मैं हर दिन, तब से सर 1 जैन से आज तक की बात है कि मैं उसको सेलिब्रेट कर रहा हूँ। ईच डे आई एम सेलिब्रेटिंग। Right. And I can see, and Saket, who all are there in your family along with you? सर मेरी 2 सिस्टर्स हैं, रियल सिस्टर्स, प्रतिका गुप्ता एंड नैन्सी गुप्ता। Okay. So can we have them on spotlight? And did they also follow this approach? उनको भी कुछ फायदा हुआ है? Yes sir. Oh, fantastic. कृतिका, welcome to कायापलट वेलनेस। सब लोग वेलकम लिख सकते हैं। एंड नैन्सी, ये साकेत की सिस्टर्स है। मुझे लगता है आपको तो राखी का गिफ्ट मिल गया, आपका भाई आइडियल वेट पे पहुंच गया। कैसा लग रहा है आप लोगों को? सर बहुत अच्छा लग रहा है। और आज तो बर्थडे है भैया का। हाँ। तो आप साकेत को और मम्मी में आए बदलाव को किस निगाह से देखते हैं नैन्सी? सर मतलब एक मोटे से पतला होना एक बहुत ही बड़ा चेंज था। मतलब कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि हम इनको ऐसा भी कभी देखेंगे, इतना मोटा सा एकदम पतला। आपको टेंशन तो नहीं हुई कि मेरा भाई सूख गया है? नहीं नहीं, इसमें टेंशन वाली बात ही नहीं है कुछ भी। तो कई बहनें ऐसी भी होती है कि तू तो मोटा ही अच्छा था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है। आपको क्या फायदा हुआ नैन्सी, जल्दी से बता दीजिए। सर मुझे ये फायदा हुआ, मतलब मेरा ऐसा वेट भी था, और मतलब मेरे शोल्डर में भी पेन था, तो मेरे को उसमें रिलीफ हुआ है। और वेट भी मैंने काफी रिड्यूस कर लिया था, 5 kgs अराउंड। और मेरे हम आपकी भी फोटोज देख रहे हैं नैन्सी, आपने भी बहुत जबरदस्त बदलाव आया है। वैसे तो 5 किलो में इतनी सारा इंच लॉस आपका ज्यादा दिख रहा है मुझे वजन से। जी जी। Right. So some people lose more inches than weight, and I think that is what I can see in pictures. Okay, Nancy. और नैन्सी, आपने ये अप्रोच फॉलो की, और आज आप देख रहे हैं भैया को, भाभी को, मम्मी को, एंड नाउ यू, एंड कृतिका इज ऑल्सो हियर। कृतिका, आप क्या बताना चाहेंगे अपने बारे में?
सर मैं यही बताना चाहूंगी कि इस कम्युनिटी में आके मुझे बहुत फायदा हुआ था और अब मैं इसे ज्वाइन नहीं कर पाई हूँ, आगे कंटिन्यू इसलिए नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसकी ही वजह से, काया पलट की वजह से। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू, यू कंसीव्ड एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई थिंक बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे खुश हो रही होंगी, बहुत सारे लोग आपको ब्लेसिंग दे रहे होंगे कृतिका, और आपने ये बात यहाँ पे बोली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। 9 ईयर के बाद मुझे ये कंसीविंग हुई है तो बहुत खुशी हुई मुझे, मतलब ये रिजल्ट मेरे 2 मंथ में ही आ गए थे सर। अमेजिंग, आई एम सो हैप्पी एंड मैं यहाँ पे सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि मैनी पीसीओडी पीसीओएस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, मोस्ट फीमेल, वी डोंट मेक दिस क्लेम कि हाँ आप काया पलट में आके कंसीव करते हैं, उसके 2 ही इलाज है। फर्स्ट इज रीचिंग योर आइडियल बॉडी वेट, अगर आप वजन कम करते हैं, आपके बॉडी के वाइटल्स चेंज होते हैं, पैरामीटर्स चेंज होते हैं, आप नेचुरली कंसीव करते हैं। एंड कृतिका, आई डिडंट नो अबाउट योर रिजल्ट, दिस इज सच अ पावरफुल रिजल्ट एंड इट इज नॉट यू, जस्ट यू, देयर आर सो मेनी मेंबर्स इन काया पलट जिनके साथ ऐसा हुआ है। और यहाँ पे एक खास रिजल्ट और भी है, डॉक्टर नेहा यहाँ पे है कि नहीं है, डॉक्टर नेहा lost weight, conceived, put on weight, now back in Kaya Palat and again she's lost weight. So this is also possible. So we wish you all the best, Kritika, and you know, and आपने आज हमारी Kaya Palat फैमिली में खुशियां बढ़ा दी हैं। तो हम we will look forward to कि हमें लड्डू खाने को मिलेंगे जल्दी से, हम मिलेंगे, ठीक है, उसका हम वेट करेंगे, साकेत से हम डिमांड करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट साकेत। couple of things, डॉक्टर नेहा भी यहाँ पे प्रेजेंट है एंड शी वुड बी करेक्टिंग विद यू, शी इज राइटिंग इन द चैट बॉक्स कि मैं यहाँ पे ही हूँ सर, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। एंड कृतिका, डॉक्टर नेहा से भी आप बात कर सकते हैं, शी हैज गॉट सिमिलर स्टोरी। एंड साकेत, जल्दी से ये बता दीजिए कि काया पलट ज्वाइन करने के बाद टोटल आपने, आपके साथ वेट के अलावा और क्या चैलेंजेस थे, और आप कितना किलो और कितने इंच कम कर चुके हैं? सर लाइक 1 जनवरी से पहले जो मुझे इश्यूज थे वो सारे जैसे कि छोटे छोटे सर, लाइक इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, सर सीवियर एसिडिटी मुझे होती रहती थी सर, राइट हैंड में मेरे नम्बनेस रहती थी, लाइक पैरालिटिक टाइप ऑफ इफेक्ट सर, मेरा हाथ तब उठता नहीं था थोड़ी देर अगर मैंने टेक लिया उसको तो। एंड सर मेरा रात को जब सोता था तो मुझे स्नोरिंग शुरू हो गई थी, एंड जब सर सुबह उठ रहा था तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मैं सोया ही नहीं, रेस्टलेस फील करता था सर। मेरा सर जैसे प्लांट का काम है तो सर मैं फिजिकल वर्क भी थोड़ा सा होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है वहाँ पे, तो लाइक बाय द एंड ऑफ द डे मैं जब घर आता था इतना थक जाता था, मैं ऐसा सो जाता था घर पर आकर। और सर जब मुझे उठाया जाता था कि खाना खा लो, काम तो मैं कोई घर का कर ही नहीं पाता था सर। ये वो अलार्म से सर, मैं क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस था, मैं कुछ ना कुछ ट्राई कर ही रहा था, लगातार ट्राई कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। लाइक कुछ हुआ, लाइक जैसे सर घी छोड़ दिया मैंने, चावल छोड़ दिए, मेरा वेट बढ़ रहा है सर। आई वाज नॉट कॉन्शियस कि मेरे वेट की वजह से सारे इश्यूज हैं, मुझे लग रहा था इन सब इश्यूज की वजह से मेरा वेट बढ़ रहा है सर। ये चीज मुझे समझ में आई काया पलट में सर। यहाँ पर सर मेरा वेट 87.6 था ऑफिशियली वैसे तो, और सर जब मैं मदर के साथ अपना लगा हुआ था सर, मैंने सर अराउंड 1.6 kg पहले ही रिड्यूस कर लिया था। We can see the pictures. आप में से कितने लोग देख पा रहे हैं कि साकेत अपनी मम्मी के साथ एक्सरसाइज फिट आवर्स कर रहा है? This is amazing pictures and I would have loved this. This is like something to cherish for the rest of your life. Mother and son doing workouts together. What a beautiful pic. कितने लोग देख करके लग रहा है कि हाँ, this is something to be cherished. Awesome. I am so happy for, you know, the kind of environment it has created in your family, Saket. And Saket, तो snoring, और आपकी उम्र ज्यादा नहीं है अभी? No sir, 32. Can you imagine कि वजन ज्यादा होने से किस तरह के challenges आते हैं? Saket is only 33 years old. And sleep disorder to numbness in the hand to indigestion, acid reflux, acidity, these kind of problems are so common. So it is not just about weight loss, it is also about quality of life. साकेत, तुमने ये बोला तुम बहुत हेल्थ कॉन्शियस थे पहले से ही, ठीक है? लोग कहेंगे साकेत तो पहले से ही हेल्थ कॉन्शियस था, यहाँ आया तो बहुत आसानी से हो गया। कितना, क्या काया पलट प्रोग्राम ने कैसे मदद की आपकी? क्या आप पहले से हेल्थ कॉन्शियस थे तो पहले क्यों नहीं कर पाए, और काया पलट में आने से क्या फर्क आया?
सर एक्चुअली हम लोगों को ये नहीं पता होता है कि क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए। लाइक हमने सर ओपिनियंस और फैक्ट्स में यही मुझे समझ में आया कि हम जो भी ऐसा गूगल पे सर्च कर लिया, वो कर देख लिया, वो कर लिया ट्राई, सर उसमें कुछ रिजल्ट नहीं मिले, फिर कुछ दूसरा ट्राई कर लिया। वी आर नॉट स्टिक टू वन थिंग एंड सर कोई सिस्टम नहीं है, हमारी हैबिट्स जो है वो गलत है एक्चुअली, मैंने जो देखा। और सर लाइफस्टाइल करेक्शन जो हम यहाँ पे होता है, सर छोटे छोटे बदलाव जो लाए जाते हैं जीवन में, वो होते तो छोटे हैं सर, लेकिन एक बड़ा बदलाव लेके आ जाते हैं हमारे जीवन में। तो सर मैंने मैं यहाँ पे जो आया सर, वो इस सोच से भी आया था कहीं ना कहीं, जो मेरी चैलेंजेस मैं फेस कर रहा था, वो मैं देख रहा था कि जैसे कि रेयांश जो मेरा बेटा अभी 17 मंथ्स ओल्ड है, तो मैं सर उस कंडीशन में हूँ, तो वो मुझे देखेगा तो अपब्रिंगिंग उसी टाइप से होगी, उसके दिमाग में वही थॉट प्रोसेस चलेंगे। तो सर मैं कनेक्ट कर पा रहा था उसको, कि इसलिए सर मैं काया पलट में आना चाहता था। और सर सेकेंडली सर मैं लाइफ में एम्बिशियस रहा हूँ, तो सर हमेशा से मेरे दिमाग में सर, क्योंकि मुझे पता है मेरा एग्जिस्टेंस इस अर्थ पर मेरी बॉडी से है, और अगर मैं अच्छा अगर नहीं फील कर रहा हूँ अंदर से, मुझे फील गुड फैक्टर ही नहीं आ रहा, तो मैं चाहे कितनी भी अच्छी जगह चला जाऊं, मुझे वो खुशी नहीं फील होगी जो मैं फील करना चाहता हूँ। तो सर इन कंडीशंस की वजह से मैं ये चाहता था कि मैं सिस्टम में आऊं और वो चीज फॉलो करूं जो मैं यहाँ पे रोज देख पा रहा था क्या पॉसिबल है। मैंने इतने रिजल्ट्स देखे सर, इतने रिजल्ट्स देखे सर, रोज इंस्पिरेशन मुझे मिल रहा था कि वो मुझे मोटिवेट कर रहा था कहीं ना कहीं कि मैं अपने उस परिणाम पे जाऊं। जैसे सर आइडियल बॉडी वेट यहाँ पे पहला परिणाम है सर, पहला ही परिणाम है, चाहे आपका 10 किलो हो जाए, 20 किलो हो जाए, लाइफ आपकी जर्नी आपकी तभी शुरू होती है जब आप आइडियल बॉडी वेट पर पहुंचते हैं। सर मैंने ये चीज सीखी थी एंड सर आई रीच्ड इट एंड सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड टू बी द पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी सर। You reached this, I got this ideal body weight trophy in Hyderabad. Ladies and gentlemen, बहुत सारे लोग जब एज बढ़ जाती है 30, 40, 45, 50 साल के हो जाते हैं, वो बहुत सारे प्रोग्राम्स में जाते हैं, वजन घटाने में सफलता भी प्राप्त करते हैं, लेकिन वो उस चीज को, उसका निराकरण जड़ से नहीं करते। मतलब 5 किलो बच जाएगा, ठीक है, 15 किलो, अब ठीक है, अब अच्छे लग रहे हो आप, लोग आपको 10 किलो कम करते कॉम्प्लीट, आप 125 किलो के हो, आप 15 किलो वेट कम कर लो, लोग बोलेंगे पतले लग रहे हो। अरे अभी भी आपको 10, 40 किलो, 30 किलो कम करना होता है। आप 80 किलो के हो, आप 10 किलो कम कर लो, आपको कॉम्प्लीमेंट मिलने लग जाएंगे। एंड वो 10 किलो 15 किलो पे जो आपको कॉम्प्लीमेंट मिलने होते हैं, वो आपके लिए सबसे ज्यादा घातक होते हैं। आपके जो शुरुआती प्रॉब्लम्स होती हैं, पेन्स होते हैं, जो आप असहज, अनईजी, मुश्किल हालात फेस कर रहे होते, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, चाहे स्लीप डिसऑर्डर है, वो तो 30 दिन में ठीक हो जाते हैं। उसके बाद आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर 30 दिन में इतने अच्छे परिणाम मिले हैं, तो मैं इस जर्नी को, इसके परिणाम अंतिम उस तक लेके जाऊंगा। I will achieve the milestone. I need to be on my ideal body weight. इंसान जब पैदा होता है आइडियल बॉडी वेट पे ही पैदा होता है। It takes lot of effort to go out of go over your ideal body weight. हमारी बॉडी परफेक्टली डिजाइंड है, और हम ओवर द इयर्स जो आते हैं, जो खान पान, जो सोच हमारी होती है, उससे हम अपने शरीर के ऊपर फालतू का वेट चढ़ा लेते हैं। और किसी भी दूसरी मशीन की तरह इंसान का शरीर अपने आइडियल बॉडी वेट पे सर्वश्रेष्ठ काम करता है। हम यहाँ पे ये प्रॉमिस ही नहीं करते, हम आपको उस मंजिल तक लेके जाते हैं, और इसीलिए हम आपको भी ये बोलते हैं कि वंस यू गेट क्लैरिटी, वंस यू गेट कॉन्फिडेंस, देन गो ऑल द वे। कुछ लोग ऐसे जो 2 किलो पहले, 4 किलो पहले, 5 किलो पहले, नो, इफ यू गिव इट अप देयर, यू विल गो बैक। आई हैव सीन इट। जैसे कहते हैं ना कि वजन तालिबानियों की तरह है, बार बार वापस आ जाता है। अतिक्रमण जो लोग करते हैं उनकी तरह है, ये आपके शरीर पे अतिक्रमण कर लेता है। तो गो ऑल द वे, एंड साकेत यू हैव डन इट, कांग्रेचुलेशंस, आई एम वेरी हैप्पी। काया पलट के अंदर ऐसी कौन सी चीजें थी जिसने आपको आइडियल वेट तक पहुंचने में मदद की? सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा सर काया पलट के लिए लेके, सर एक्चुअली मुझे कुकिंग का शौक है सर, मेरी हॉबी है सर। काया पलट इट्स लाइक अ 5-स्टार होटल रेसिपी सर। मैं ये कहना है 5-स्टार होटल रेसिपी है, कोई ऐसी रेसिपी नहीं, 5 स्टार है सर। ईच एंड एवरी रिचुअल ऑफ दिस कम्युनिटी जो आपने सबने कम्युनिटी में डिजाइन की है सर, इट इज सो परफेक्टली बैलेंस्ड कि अगर एक भी चीज अगर उसमें सारी चीजें इतनी परफेक्टली बैलेंस्ड है कि वो आपको टेस्ट अच्छा करेगी ही करेगी। दैट मीन्स कि आप यहाँ सिस्टम में हैं,
तो आपको सारे रिचुअल्स को फॉलो करते हुए आपका रिजल्ट इज बाउंड टू कम, आएगा ही आएगा, होगा ही होगा। सो लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बात करूं तो उसमें से सर MIW ने बहुत रोल प्ले करा मेरा। MIW सर बहुत अच्छा एक आपने कंपटीशन रख रखा है जिसमें कि हम एंथुसियास्टिक रहते हैं अपने आप को लेके, एंड सर वो जो कंपटीशन होता है ना साथ में, वो सर बहुत ही होलिस्टिक है। एंड सर दूसरा चीज है सर कम्युनिटी सपोर्ट, सर जो मेरे को फील हुआ, और सबसे और उसके बाद सर जो इंस्पिरेशन मुझे मिल रही थी कम्युनिटी से कि इनके रिजल्ट्स आ रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ वो सारी चीजें, तो आई वाज फीलिंग लाइक दैट। एंड सर थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो ब्रेकफास्ट जो हमारा है सर वो बेस्ट है, वो इसलिए क्योंकि सर जो रात का जो फास्ट होता है वो हम ब्रेक करते हैं, एंड वो जो स्टार्ट करता है हमारा डे एंड विद द वाइब्स ऑफ द सेशंस एंड द ब्रेकफास्ट, इट इज लाइक अ हेवन। तो वो सारी चीजें सर मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने परिणाम दिए सर। एंड सर सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज ये भी है सर, कोचेज एंड मेंटर्स का सपोर्ट, सर उन्होंने जो हैंड होल्डिंग की है सर, और सर जो हर बात को समझाया, कुछ अगर लग रहा है कि उनसे डिस्कस करिए, 24/7 अवेलेबल रहते हैं वो सर। एंड उन्होंने सर जिस तरीके से हर चीज को सर कोई डाउट हुआ वो क्लियर करा सर, वो सर जस्ट कमेंडेबल है सर, इन सब चीजों में सर। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू साकेत। आपने लाइक आपका ये जो वेट कम हुआ, ये हर महीने बराबर बराबर कम हुआ? कई बार लोग ये सोचते हैं कि पहले महीने इतना हुआ, दूसरे महीने इतना हुआ, तीसरे महीने इतना हुआ, किस तरह से आपका ये वेट कम हुआ? सर मैं जनवरी में सर मैंने 1 जनवरी को ज्वाइन किया था, सर वेरी फर्स्ट मंथ में आई लॉस्ट 7.6 kg सर। वाओ, कैन वी क्लैप? फर्स्ट मंथ 7.6 kg, अमेजिंग, कांग्रेचुलेशंस, वाओ। सर लाइक इट्स लाइक। और आपकी मम्मी का कितना हुआ था पहले महीने में? सर इट वाज अराउंड 4.5 to 5 kg। मम्मी का 4.5 kg, ओके, तो उनका आपका 7.6 हुआ, फैंटास्टिक। Sir, I was also the winner of family hour, like maximum weight loser का मेरे को अवार्ड भी मिला था सर कैपलेट से। एंड सर वो सर ग्रेजुअल प्रोसेस है जो मेरी समझ में आया कि सर शुरुआत में वेट थोड़ा मेरा ज्यादा गया था, एंड इट स्लोली इट गोज डाउन सर। कभी कभी 200 ग्राम या 500 ग्राम बढ़ भी जाता था, लेकिन जैसे मैंने कोचेस से बात कर रहा था, सारी चीजें मैं पूछ रहा था उनसे, तो वो नॉट टू वरी, इट्स बॉडी, इट्स अ सिस्टम, ये होता रहता है, आगे ऊपर नीचे होता रहता है, कोई बात नहीं है। बट सर यहाँ मुझे एक चीज ये भी अच्छी लगी, कहीं ना कहीं मैं फैट लॉस लूज कर रहा था, फैट वेट लूज कर रहा था, ना कि मसल वेट। सर मुझे ये भी डिफरेंस समझ में आया कि मेरी कोई स्किन में कहीं लटकन नहीं आई, मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि मैंने वेट लॉस करा है। इट्स लाइक कि हमें अपने बेस्ट शेप में आया, बेस्ट वर्जन में अपने में। साकेत, नाउ यू हैव रीच्ड आइडियल बॉडी वेट, और आपको कितना मतलब जैसे आपने ये तो बता दिया अच्छा क्या था, बुरा क्या लगा, क्या मुश्किल आई करने में? कौन सी चीजें ऐसी थी जिसमें आपको बहुत चैलेंजिंग लगा कि ये काम नहीं हो सकता या ये बहुत डिफिकल्ट है? सर ऐसा तो कुछ भी नहीं था सर, डिफिकल्ट तो है वेट लॉस करना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है देखा जाए तो, अगर हम सिस्टम से ना करें सर, बिकॉज एक हिमालयन डिटर्मिनेशन चाहिए अगर आपको वेट लॉस करना है, डेडिकेशन चाहिए कि आपको कंसिस्टेंटली वो काम करना है। लेकिन सर क्या होता है ना, एक सिस्टम में आप एफर्टलेसली उसको कर सकते हैं विद स्मॉल अमाउंट ऑफ डिटर्मिनेशन, क्योंकि कम्युनिटी आपको हैंड होल्डिंग जो करती है, सिस्टम कोचेज आपके हैंड होल्डिंग जो करते हैं, वो आपको आगे तक ले जाते हैं। इट्स लाइक कि जैसे हम सर वो नहीं करते, मैराथन्स करते हैं, नहीं नहीं चलो साथ में होते हैं ग्रुप में, चलो चलते हैं, नहीं मैं थक गया हूँ थोड़ी देर बैठ जाता, नहीं नहीं इट्स ओके चलो चलो, तो सर वो रिजल्ट जो है ना वो आते ही आते हैं सर, ये चीज फील हुई है। तो मतलब विल पावर को बाईपास कर सकते हैं हम अगर हम एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम को, विल पावर की जरूरत नहीं पड़ी, वैसे मुश्किल लगता है आपको, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपको लगा कि यहाँ पे ऐसी कोई चैलेंज आपको नहीं आया? नो सर, इट्स अ इजी प्रोसेस, वेरी इजी, अगर आप सिस्टम के थ्रू आप करते हो, सिस्टम आपका अगर सिस्टमैटिक है तो। Absolutely, I also feel the same, and thank you for validating this point, साकेत। आपके परिवार से अब तक कितने लोग इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर चुके हैं? Sir, around 17 people. 17 members from your family has joined. Can we give Saket a big round of applause? कि कितने लोगों को अपने परिवार के प्रेरित कर पाया है साकेत, और अब तक सब लोग मिलकर के आपने लिखा 100 किलो करीब वजन घटा चुके हैं। Yes sir. कांग्रेचुलेशन। और जब तक वो सारे लोग आइडियल बॉडी वेट पे पहुंचेंगे, मुझे लगता है कि 200 किलो तो हो ही जाएगा। सर बिल्कुल। फैंटास्टिक। सो बहुत बहुत बधाई हो आपको और पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। आज आपने हमारे काया पलट पे आप सभी लोग यहाँ पे प्रेजेंट रहे, आपके इंस्पायरर्स को, आपके कोचेस को, सभी को मैं बहुत बधाई देता हूँ इस शानदार सफलता के लिए।
और मैं जाने से पहले साकेत आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, व्हाट इज योर नेक्स्ट गोल? सर लाइक मेरा सर गोल फिटनेस एंड परफॉर्मेंस है सर। मेरा नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं आप फिटनेस को? सर लाइक क्या आप यहाँ पे 180 लोगों के सामने बता सकते हैं आपका फिटनेस गोल? सर लाइक मैं अपने बेस्ट शेप में जाना चाहता हूँ। लाइक आई वांट टू हैव 6 पैक एब्स एंड फिजिक सो दैट आई कैन एडमायर। सर मैं ये छोटी सी बात बताऊंगा सर, वेट बढ़ने के कारण सर मैं थोड़ा बॉडी शेमिंग का थोड़ा शिकार हो गया था सर। लाइक आई वाज नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट कि मैं कहीं भी जाता था तो मैं लगता था कि मुझे लोग देख रहे हैं, मैं अजीब सा फील करता था सर। तो सर मैंने जाना भी बंद कर दिया था सर, लाइक मैरिजेस में, बर्थडे पार्टीज में, तो लाइक आई अवॉइड माई सेल्फ। तो सर मुझे यहाँ से वो कॉन्फिडेंस वापस मिला है एंड आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड कि मैं कह सकता हूँ कि हाँ मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ आज। एंड सर मेरा नेक्स्ट गोल शांत आपके लिए वेलकम लिख रहा है, वो भी 6 पैक बनाने के लिए है, देखते हैं किसकी पहले बनती है। एंड बॉडी शेमिंग इज अ वन सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बहुत कुछ बात कर सकते हैं। और अंजलि कह रही मेरी तो बनी हुई है, प्रशांत को कब बनाएगा तब देख लूंगी तुझे। ओके, सो देयर इज यू नो दिस इज अगेन द नेक्स्ट लेवल एंड Saket, I would love to see you as the fitness icon of Kayapalat. So go for it. And any message for all the people who are listening to you, or any questions, any question from members, you can share your question as well. अगर आप लोगों का कोई question है तो। सर मैसेज बस मैं यही देना चाहूंगा सभी लोगों को कि give yourself a chance. हम रिस्ट्रिक्ट अगर करते हैं अपने आप को तो सर एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम की तलाश करें। आपको अगर लगता है यहाँ एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है तो सर अपने आप को एक चांस देना बनता है। और सर लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस, इट्स नॉट अबाउट चांस। तो चॉइस आप वाइजली कीजिए सो दैट कि आप कम से कम अपने आप को उस बेस्ट पॉसिबल वर्जन में देख सकें। सर मैंने यहाँ पे यही सीखा सर, व्हाई टू रेस्ट व्हेन यू कैन बी योर बेस्ट। एंड सर ये भी चीज है सर, मैं यहाँ पे ऑसम होने के लिए आया हूँ, तो जब मैं यहाँ कम्युनिटी में हूँ तो आई शुड गिव माय बेस्ट। और सर मैं डेडिकेटेडली होकर उस चीज को कर रहा हूँ, इसीलिए सर मेरे 4 मंथ्स के अंदर मैं आइडियल बॉडी वेट रीच किया था सर। फैंटास्टिक। 4 महीने में आइडियल बॉडी वेट कितने लोग प्राप्त करना चाहेंगे? जल्दी से लिख दीजिए मी। और जाने से पहले अदिति, लास्ट वर्ड्स टू यू, यू हैव समथिंग टू से। आज साकेत का बर्थडे भी है और मुझे ये मालूम पड़ा है आप अच्छा गाती है, कुछ हम आपसे सुन सकते हैं? सर मैं सर मैं वो वाला गाना गाना चाहूंगी, सर गिव मी, गो अहेड। सर सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आप सभी को थैंक यू कहना चाहूंगी, नेहा मैम को जो हमें इंस्पायर किया, जिन्होंने हमें, और मैं इनके लिए गाना गाना चाहूंगी। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। थैंक यू सर। सर काया पलट के लिए भी मैं गाना गाना चाहूंगी। ऐ दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना, मिले हम झलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। सर जब से काया पलट हमारी जिंदगी में आया है सर, खुशियां ही खुशियां आ गई हैं सर। थैंक यू सर। What a beautiful ending, such beautiful। ये जो आपने सॉन्ग सेलेक्ट किए हैं ना, वो आपके अंदर की सुंदरता को बयां करता है। Wish you the best that this life can offer to both of you। मैं साकेत जब ब्लश कर रहा था, जब आप साकेत के लिए गाना गा रहे थे, मैं उसको महसूस कर पा रहा था, देख पा रहा था। बट ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुली संग
एंड आई थिंक आपकी जो अंदर की भावना है वो बिल्कुल आपके शब्दों में बयां हुई है. So it is what a wonderful way to start the day. And this is all, ladies and gentlemen. Thank you so much. This is what Kayapalat is all about. And I am sure आपको महसूस हुआ होगा इस community में एक soul है. And that is why we are, despite being, you know, spread across different cities, we are all one. We are all connected. This is what Kayapalat represents. So this is all. Saket is having something to say. Okay, Saket, last word. सर मैं थैंकफुल हूँ हम दोनों ही थैंकफुल हैं. सर. लाइक अविनाश सर का सर मैं बहुत थैंकफुल हूँ. एंड अमरीश सर सर वो तो हमारी माँ है सर. लाइक मम्मी के बाद अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो वो एक माँ की तरह, तो वो मैं अमरीश सर को कहूंगा सर. एंड सर वेरी थैंकफुल टू यू सर. जो आइकन है सर, एक आइडल जो होते हैं ना सर, वो अविनाश सर और आप सर. आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द कोचेज एंड ऑल द मेंटर्स ओवर हियर इन दिस कम्युनिटी. नेहा एंड पारस जी के लिए सर मैं क्या शब्द दूं, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद मैं आज इस तरीके से यहाँ नहीं बैठा होता अपना आइडियल बॉडी वेट पे. एंड सर जो खुशियां आई हैं सर वो नहीं आ पाती सर, वो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट होती सर. आई एम वेरी फॉर्चुनेट, आई एम वेरी ग्लैड कि मैं यहाँ हूँ. एंड सर अविनाश सर का बहुत बहुत सर मैं शुक्रिया कहूंगा, क्योंकि सर मैं सबसे पहले उन्हीं से कनेक्ट किया था. एंड सर उनकी एनर्जी एंड उनका जो वर्क एंथुसियाज्म है सर, वो मैं अपने अंदर लेके आना चाहता हूँ. एंड सर आपकी जो नॉलेज है वो चीज मैं अपने अंदर लेके आना चाहता हूँ. वेरी थैंकफुल टू यू. Thank you so much, Saket. Thank you. Blessed to have you with us. Thank you. So this is all, ladies and gentlemen. आप सब इस कॉल को यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं. And I always say this: the greatest gift you can give to anyone is the gift of your time and attention. आपने वो दोनों गिफ्ट आज हमें दिए, उसके लिए मैं टीम कायापलट के बिहाफ पे आप सभी का हृदय से आभारी हूँ. थैंक यू सो मच.